शुभ वंदन बच्चों। हिंदी सागर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम यहाँ पर क्षितिज गद्य खंड का मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, इस पाठ के आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में आ सकते हैं और अभी तक आते भी रहे हैं। बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर करा रही हूँ, जो आपको एक दो बार पढ़ने पर आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया के समान क्यों लगती है? देखिए, देवदारू क्या है? एक वृक्ष का नाम है जो हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है। तो ये पूछा गया है कि उस वृक्ष के समान फादर बुल्के की उपस्थिति क्यों लगती है। आंसर है इसका, देवदारू का पेड़ हिमालय की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत, सुंदर, हल्की व सुगंधित होती है। फादर में भी देवदारू की तरह ही सभी गुण थे। उनका व्यवहार सुगंध देने वाला, विचार सुदृढ़ व पवित्रता के प्रतीक थे। इन्हीं सब कारणों से फादर की उपस्थिति लेखक को देवदारू की छाया जैसी लगती है। आया समझ में आपको? देखिए, जैसे देवदार का वृक्ष भीषण गर्मी में छाया प्रदान करता है, उसी तरह से फादर बुल्के के पास आकर के लोगों को बहुत सुकून महसूस होता था। उनकी बातें बहुत ही दूसरों को दूसरे के मन को प्रसन्न करने वाली होती थी। तो जैसे देवदार के वृक्ष में गुण थे, ऐसे ही फादर बुल्के के अंदर भी बहुत सारे गुण थे, इसलिए उन दोनों की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक छायादार और फल फूल गंध से भरा कहकर लेखक फादर की किस विशेषता को उजागर करना चाहता है? दोनों प्रश्न लगभग एक से ही हैं, कुछ कुछ। देखिए, उत्तर है इसका, जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी छाया, फल फूल, गंध सब दूसरों के लिए समर्पित करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के का करुणामय स्वभाव, आत्मीयता, ममता, अपनापन सब दूसरों के लिए था। इसलिए लेखक उन्हें अधिक छायादार कहकर उनकी प्रतिभा, बुद्धि व अपनेपन की विशेषता को उजागर करना चाहता है। अगला प्रश्न है, फादर के मुख से निकले शब्द जादू का काम कैसे करते थे? देखिए, फादर जब बात करते थे ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उनके मन मस्तिष्क पर एक जादू सा प्रभाव पड़ता था। तो क्या है इसका उत्तर? फादर मानव दुख को समझते थे। उनके हृदय में सभी के लिए अत्यधिक करुणा और प्रेम भरा था। किसी को दुख में सांत्वना देने की अद्भुत शक्ति उनके पास थी। इसलिए उनके मुख से निकले शब्द लोगों का दुख दूर करते थे और जादू का काम करते थे। समझ आया कैसे जादू का काम करते थे? क्योंकि उनके मन में दूसरे के प्रति हमेशा करुणा रहती थी, प्रेम रहता था, और वो दूसरे के दुख को बहुत जल्दी समझ जाते थे। और इसलिए उनके अंदर एक ऐसी शक्ति भी थी, जिससे कि जो उनके मुंह से शब्द निकलते थे, दूसरों के दुख को एकदम दूर कर देते थे। इसलिए लोगों को लगता था कि इनके शब्द तो जादू भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, फादर का हिंदी के प्रति कैसा रवैया था? या इसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, फादर को सबसे अधिक दुख किस बात पर होता था? उत्तर है इसका, फादर को हिंदी से गहरा लगाव था। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा देखकर उन्हें सबसे अधिक दुख होता था। समझ आया आपको हिंदी के प्रति कैसा रवैया था? वो हिंदी को बहुत प्रेम करते थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर ही लोग बाग हिंदी की ही उपेक्षा करते थे, इसी बात पर उन्हें दुख होता था। अगला प्रश्न, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, छवि का मतलब होता है कि वो कैसे दिखाई देते थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। बच्चे इस छवि को समझ नहीं पाते और कुछ का कुछ लिखाते हैं। तो आया समझ में, छवि किसे कहते हैं? उनके व्यक्तित्व को। देखिए कैसे थे फादर बुल्के, गोरा रंग, नीली आंखें, सफेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, लंबा कद वे सफेद चोगे में फादर का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनके मन में अपने प्रियजनों के लिए अपनेपन का व वात्सल्य का भाव था, ममता का भाव था, करुणा का भाव था, दूसरे के दुख को एकदम समझ लिया करते थे। तो इस प्रकार की छवि थी फादर बुल्के की। अगला प्रश्न है,
मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में किस महापुरुष का वर्णन है? यह विशेषण उनकी किस विशेषता को दर्शाता है? या फिर लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? किसका वर्णन है? फादर बुल्के का वर्णन है। ठीक है। पाठ में फादर बुल्के का वर्णन हुआ है। उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके मन में हर किसी के लिए करुणा का सागर भरा हुआ था। उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की चमक रहती थी। वे ममता व अपनेपन की भावना से ओतप्रोत थे। वे सबको बाहें खोले गले लगाने को हमेशा आतुर रहते थे। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से निकले सांत्वना भरे शब्द जादू का काम करते थे। उनके मुख से निकले शब्द लोगों के दुख को एकदम दूर कर दिया करते थे। लेखक को याद आता है कि जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ था तो कैसे जाकर के उन्होंने लेखक को अपने गले लगाया था और उनके दुख को पल भर में बहुत कम कर दिया था। तो इस प्रकार से ये उसका उत्तर था। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? बार बार आता है ये प्रश्न। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। देखिए, फादर बुल्के विदेशी थे ना, बेल्जियम में रहे थे ये, वहां उनका जन्म हुआ था रैम्सटेपल में। तो विदेशी होते हुए भी फादर को भारत और भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार था। यही कारण था कि वे अपनी जन्मभूमि छोड़ भारत आ गए थे। यहाँ उन्होंने पहले धर्माचार की पढ़ाई करी, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े, कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। परिमल जैसी संस्था से जुड़कर साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत आता है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसको, फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की कमी क्यों नहीं थी? देखिए उत्तर है इसका, फादर कामिल बुल्के का भारत में कोई अपना नहीं था। विदेशी थे ना वो, इसलिए वे विदेशी थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से इतने लोगों को अपना बना लिया था कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की गिनती नहीं की जा सकती थी। अर्थात रोने वालों की गिनती करना स्याही फैलाने जैसा था। समझ में आया? उनकी मृत्यु पर इतने लोगों की आंखें नम थी कि अगर हम उनको गिन करके लिखने बैठे तो वो खत्म ही नहीं होगा और ऐसा लगेगा जैसे कागज पे स्याही फैलती चली जा रही है और उनको गिना ही नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अथवा फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए? उत्थान मतलब हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। दो प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के हिंदी प्रेमी थे। हिंदी में ही उन्होंने एमए किया और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध ग्रंथ पाया। शोध ग्रंथ क्या होता है? पीएचडी जिसे हम बोलते हैं। शोध ग्रंथ इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। और क्या किया? मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर हिंदी में नील पंछी के नाम से किया। बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ये देखना चाहते थे। आया समझ में? अगला प्रश्न है, फादर बुल्के का कौन सा व्यवहार सन्यासियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं लगता था? देखिए, ये सन्यासी फादर बुल्के सन्यासी कहे जाते थे ना, लेकिन परंपरागत सन्यासी नहीं थे। परंपरागत सन्यासी कैसे होते हैं? जैसे गेरुए वस्त्र पहन लिए और माथे पर एक चंदन का लेप लगा लिया, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, हाथ में कमंडल ले लिया, इस तरह के परंपरागत सन्यासी होते हैं। लेकिन इनका स्वभाव उन सन्यासियों जैसा नहीं था। तो वो कौन सा स्वभाव था, ये पूछा जा रहा है इसमें। देखिए, सन्यासी सांसारिक मोह माया संबंधों से नाता तोड़ लेता है। जो सन्यासी होता है उसका मतलब ही नहीं होता मोह माया से, और अपने रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये कैसे थे?
लेकिन फादर बुल्के का व्यवहार सन्यासियों से विपरीत था। किस प्रकार से? वह जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे, तोड़ते नहीं थे। वह देश व समाज की प्रतिक्रियाओं से जुड़े थे। तो समझ आया आपको ये प्रश्न उत्तर? बहुत ही छोटे छोटे हमने ये प्रश्न उत्तर लिखे हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार और पढ़ लेंगे तो पक्के याद हो जाएंगे आपको, और हो सकता है परीक्षा में इसमें से आ जाए आपके प्रश्न पत्र में। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।